नमस्कार। श्राद्ध कर्म शुरू हो चुके हैं, जिसमें से कि काफ़ी दिन 5-6 श्राद्ध तो निकल भी गए हैं। श्राद्धों के ऊपर भी मेरे को काफ़ी फ़ोन आए थे कि आप एक छोटा सा शॉर्ट बना के डाल दीजिए, हमारे घर में कोई मेल पुरुष नहीं है और हम सब औरतें ही हैं, तो क्या हम श्राद्ध कर सकती हैं? बीच में 1-2 लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ आप इस पे शॉर्ट ज़रूर डालिए। लेकिन मैंने पहले कहा कि समय का कुछ अभाव रहता है, तो मैं आपको रेगुलर शॉर्ट नहीं डाल पाता। उसके लिए मैं खुद ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि काफ़ी बिज़ी रहने की वजह से मैं शॉर्ट नहीं दे पाता। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है और मेरे पास कब भी कोई मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं लोग, तो मैं उसका समय से जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। श्राद्ध कर्म शुरू हो चुके हैं और श्राद्ध में पितृ धरती पर 15 दिन के लिए हमारे पास आते हैं। तो आज आपको इसी के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, श्राद्ध घर का सबसे बड़ा पुरुष श्राद्ध कर्म कर सकता है। अगर वो सबसे बड़ा पुरुष उस समय घर पर नहीं है, कहीं किसी काम से वो विदेश में है या कहीं इसका अपने काम घर से बाहर है, तो उसकी जगह दूसरा जो पुरुष है घर के अंदर, अगर तो वो इस श्राद्ध कर्म को कर सकता है। बिल्कुल उस स्थिति के अंदर में अगर वो घर से बाहर है, तो दूसरा मेल पुरुष इस काम को कर सकता है। इसके अलावा जो बेटी का बेटा है, यानी कि जिसको नाती माना गया है और जिसको कि हम दोतरा बोलते हैं, दोता, उसको भी ये अधिकार है कि वो अपने नाना नानी का, दादा दादी का श्राद्ध कर्म कर सकता है। वो भी ये सारे काम कर सकता है, उसको भी ये राइट मिला हुआ है शास्त्रों के हिसाब से। इसके अलावा आजकल समय और परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो आप घर की जो महिलाएं हैं वो भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। विशेष स्थिति के अंदर वो श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। हालांकि मुझे पता है कि इस पर काफ़ी सारी बातें बनेंगी, लेकिन मैंने पहले कहा कुछ विशेष स्थितियों के अंदर में स्त्रियों को द्वारा भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर घर के मेल पुरुष हैं तो श्राद्ध कर्म वो आसानी से कर सकते हैं। बड़े मेल पुरुष की जो उपस्थिति अगर नहीं है घर के अंदर, तो जो बाकी का कोई मेल पुरुष, अगर दूसरा कोई मेल पुरुष घर के अंदर है, तो वो मेल पुरुष इस काम को कर सकता है। आपका नाती, आपका दोता, उसको भी ये शास्त्रों द्वारा ये बताया गया है उसमें कि वो भी अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इनका श्राद्ध कर्म कर सकता है, क्योंकि 100 पंडितों के बराबर एक दोता माना गया है कि अगर वही खा के चला जाए तो कहते 100 पंडितों द्वारा पुण्य आपको मिलेगा। धन्यवाद।